मैं भी इसको देखेंगे लोग जाते देखने महावीर तुम धन्य हो। कहो जवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये काम मुमकिन है। अभी क्या बात कर मैं तो किस लायक था, हिम्मत और दिलेरी आपकी थी, मैं तो एक सिर्फ साहिब था। ये आपका उसमें लियाकत है, मगर तो ये है हमें ऐसा नाजुक काम करने की कहाँ ताकत है। इस अपनी नफ्सी को जाने दीजिए और जरा मतलब की बात सुनाने दीजिए। भगवान, मैं मुख्तलिफ मकाम आकर तलाश करता हुआ लंका में पहुंचा। वहाँ हर जगह देखा भाला, आखिर बमुश्किल सीता जी का पता निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और हर तरह से अपनी जिंदगी से नाउम्मीद हैं। चलती दफा मैंने उनसे कुछ निशानी देने के लिए कहा तो उन्होंने ये चूड़ामन बतौर निशानी दी। बेशक ये मेरी प्राण प्यारी की निशानी है, मगर ये तो बताओ तुम्हारी सिर्फ उन्हीं से बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ, मैं रावण से भी मुलाकात कर आया हूँ और उसके भाइयों से दो दो हाथ करके आया हूँ। कहीं उनको बिछाड़ा, कहीं उनको जान से मारा, करके उनको अच्छी तरह से मजा चिखा के आया हूँ और उसको सरे दरबार नीचे बिठा के आया हूँ। बजाय इसके कि उसको इस तरह नीचा दिखाते, बेहतर था कि उसको समझा बुझाकर रास्त पर लाते। महाराज, मैंने अपना सारा जोर लगाया, मगर उस मगरूर ने मेरी बातों को मखौल में ही उड़ाया। यहाँ तक कि मेरे मारने के लिए तलवार उठा ली और उसके भाई विभीषण ने बीच में पड़कर मेरी जान बचा ली। प्यारे हनुमान, आपने जो कुछ तकलीफ मेरे लिए उठाई, मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। भगवान, बस रहने दीजिए, मुझे ज्यादा शर्मिंदा ना कीजिए। सुग्रीव जी, कहो अब क्या विचार है? हमें अब किस बात का इंतजार है? उधर रावण का सर है और इधर हमारी तलवार है। मगर नल से दरियाफ्त करना चाहिए कि पुल के लिए क्या क्या सामान दरकार है। पुल के लिए न केवल तमाम मसाला तैयार है, बल्कि उसका आधा हिस्सा बन के तैयार है। मगर बकाया हिस्सा भी जल्द तैयार करवाना चाहिए। महाराज, एक ताज्जुब की बात सुनी है कि रावण का भाई बलीकर आपसे पनाह मांगता है। रावण का भाई विवेकन? हाँ भगवान।
मगर उससे ऐसा कौन सा कसूर हो गया जिसकी वजह से वो लंका छोड़ने पर मजबूर हो गया। सुना है कि विभीषण रावण के इस खेल को काबिल इतराज मानता है और इस लड़ाई को उससे बाज रखना चाहता था, जिस पर दोनों का आपस में तकरार हो गया और रावण के गुस्से का पारा पूरा 104 हो गया। चनाचा इसको हुक्म दिया कि इसी वक्त हर लंका से बाहर निकाल दिया जाए। तो आपका इसके मुताबिक क्या विचार है? क्या विभीषण वाकई काबिल एतबार है? ये मामला ऐसा नहीं जिसका सिर्फ मेरी राय पर फैसला किया जाए। क्योंकि वो हमारे दुश्मन का न्याय करीबी रिश्तेदार है, इसलिए ऐसे शख्स पर इतबार करना अच्छा नहीं। जौमत जी का फरमाना बिल्कुल सही है। मेरी राय में भी यही है कि विभीषण ने एक नीति से नहीं आया है, बल्कि उसने एक महज पाखंड रचाया है। मेरे ख्याल में हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर हाँ इतना कहे बगैर रह भी नहीं सकता कि अगर विभीषण उस वक्त मेरी जान न बचाते तो शायद मैं यही जिंदा यहाँ आने ना पाता। अगरचा मेरा आपकी राय से इख्तिलाफ है, मगर मेरा दिल गवाही देता है कि विभीषण की नीयत बिल्कुल साफ है। ये तो सब कुछ सच है, मगर आप इस बात को अच्छी तरह से विचार लें कि वो रावण का भाई है और रावण उसका भाई है, जिसकी तमाम दुनिया में दुआई है। बेशक मैं मानता हूँ रावण उसका भाई है और विभीषण रावण का भाई है, मगर मेहरबानी नेकी और बदी किसी खास कौम के हिस्से नहीं आती। 5 उंगलियां यकसा नहीं होती, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई पतली है और कोई मोटी है। बहुत अच्छा, अगर आपके नजदीक वो काबिल एतबार है तो हमें का भी इतबार है। तो आप जाइए और उनको इज्जत के साथ यहाँ लाइए। भगवान इस मुसाफिर नवाजी के लिए आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। प्यारे विभीषण, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, बल्कि मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। महाराज, जैसा आपको सुना था उसे कई गुना बढ़कर पाया, जिसके अपने दुश्मन के हकीकी भाई को इंतहाई दिल से गले लगाया। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा और मरता मरता भी इसका बदला जरूर देकर जाऊंगा। प्यारे मित्र, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि जो किसी सितम रसीदा इंसान के काम ना आए वो इंसान नहीं। माना कि रावण आपका हरीफ है, मगर आपकी इखलाकी जुरात वाकई काबिल तारीफ है, जिसमें धर्म के मुकाबले अपने हकीकी भाई को परवाह न करते हुए उसे फौरी छोड़ दिया
और ऐसा नाजुक रिश्ता एकदम तोड़ दिया। महाराज मैंने उस मगरूर को हर चंद समझाया मगर उसने मेरी बातों को बुखोल ही उड़ाया, उल्टा मुझको काहिर और बुजदिल बतलाया। आखिर जब उसे अपनी बर्बादी पर आप पूरा मन पाया तो मजबूरन होकर मुझे उसका साथ छोड़कर आपकी शरण चला आया, क्योंकि मुझे काफी यकीन हो गया कि उसकी आत्मा बिल्कुल मलिन हो गई। जब तक इसको इसकी सजा न मिलेगी उसकी ये हवा अपने दिमाग से गज न निकलेगी। मेरी तरफ से रावण और मैं रावण की तरफ से मर चुका, अब तो ये शरीर आपके अर्पण कर चुका। अगर रावण आपको और आप रावण को कतई जवाब दे चुके तो हम आपको आज से ही लंकापति की उपाधि दे चुके। भ्राता जी, रावण अपने काल को खुद अपनी गोद में पाल रहा है और इस तरह से अपनी भुजाओं को काट कर डाल रहा है। हाँ भाई, जब किसी शख्स के नाश के दिन आते हैं तो उसके ख्यालात खुद ब खुद उल्टे हो जाते हैं। चाहे रावण कितना भी बदचलन और अभी है मगर इस वक्त विवेकन का आना हमारे लिए एक इम्दाद काफी है। हमारे चंद के चक्कर लगा रहे हैं और हमारे आदमी को बहका रहे हैं। Advertise. तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ आने का क्या परिणाम है? सब सच न बताओगे तो सख्त सजा पाओगे। महाराज मेरा नाम तो मगर तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण? हजूर हम तो यूं ही घूम रहे और ये हम तो करके बड़ा तो तुम्हारी ये मंशा है कि तुम्हें जल्लाद के हवाले किया जाए। हजूर हम बिल्कुल बेकसूर हैं। तो जब तक सच न बताओगे हम तुमको तब तक माफ नहीं करेंगे। हजूर हम सब सच सच अर्ज कर देंगे, हमें माफ कर दिया जाए। अगर तुम सच बयान करोगे तो मुमकिन नहीं तुम्हें कुछ तकलीफ हो न पाए। हजूर हम महाराजा रावण के हुक्म से आपकी फौज का घेर लेने आए। ये तो तुमने सब कुछ सच कहा, मगर जिस काम के लिए आए हैं वो तो दरमियान में ही रहा। यानी तुमको मालूम है कि हमारे पास किस तरह फौज व लश्कर मौजूद है। ना हमने ये दरियाफ्त किया ना करने की जरूरत। आखिर तुम क्या चाहते हो? कुछ अपना दिली मंशा भी बताओ। बस यही कि हमें रिहाई मिल गई, समझो सारी बुराई। मगर रावण यहाँ का हाल पूछेगा तो उससे क्या बताओगे? जब वो वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा।
अगर हम तुम्हारे लिए मौत का हुक्म ना दें, बल्कि जंग खत्म होने तक तुम्हें इसी जगह पर कैद रखें, मगर हमारे बाल बच्चे किसके भरोसे? अगर हम तुमको रिहाई देंगे, हम रावण के दरबार में अजोर के नाम की दुआएं देंगे। अच्छा जाओ, हम तुमको आजाद करते हैं। मगर जरा ठहरो, ये तुम्हारा दाल मीटिंग हुई? अगर तुम चाहो तो हम तुमको फौज व लश्कर का सरासरी मायना करवा दें। बस हजूर, हम बात आए। अगर आपने हमको मरवाना है तो बेशक मरवाएं। अच्छा जाओ, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं तो नहीं सही। सुग्रीव जी, देख ली लंका के बादलों की करतूत। हाँ महाराज, जैसा रावण चक्का वैसे उसके बुज़दिल दूत। अब क्या विचार है? हमारी फौज बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। मेरी राय में फौज कशी करने से पहले उसको एक मौका और दिया जाए। बेशक ये राजनीति का उसूल है, मगर रावण अहले दर्जे का मगरूर है। भैया कुछ भी हो, हमें उसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका ऐसा ही विचार है तो हमें क्या इनकार है। मेरे ख्याल में ये ड्यूटी राजकुमार अंगद के नाम लगाई जाए। महाराज, ये मेरी इज्जत अफजाई है जो आपने ये खिदमत मेरे जिम्मे लगाई है। बहुत अच्छा, कल ही रुखसत हो जाना और बड़ी होशियारी और अक्लमंद से रावण को इस खूनरेजी जंग से जताना। आपका हुक्म स्वीकार है। अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश करूंगा, मानना न मानना उसके हाथ है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।